Hello and welcome back to my YouTube channel. In this video, we will be discussing one more important topic of B.Ed second year. So, the topic is PWD Act 1995, which stands for the Persons with Disabilities Act 1995. The full name of this act was the Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act 1995. The PWD Act 1995 was a landmark legislation enacted by government. ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक्ट आया था PWDS के लिए वो था और which was enacted by the government of India to protect the rights and promote the inclusion of persons with disabilities, ताकि वो लोग भी हमारी सोसाइटी में एक इक्वल पार्टिसिपेशन शो कर सकें. एंड द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हम डिसेबल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी या उनको उनके किसी फिजिकल प्रॉब्लम के कारण या किसी मेंटल इलनेस के कारण उनको एक इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता था. उनको विद स्पेसिफिक रिजर्वेशन वो अपने जो जॉब करना चाहते हैं, प्रोफेशन करना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो सब वो कर सकें. सो हेयर इज़ द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड. This act was enacted on February 7th, 1996. तो इनेक्ट होने से पहले वो पास भी करा गया होगा. सो इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन December 12, 1995. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट था विच aimed to provide equal opportunities and full participation for PWDs, ensuring their rights. जो उनके राइट्स थे उनको भी वो प्रोटेक्ट करेंगे और उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी जाएंगी. क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा वहाँ पर उस चीज़ को पुश करने के लिए गवर्नमेंट उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी. देयर वॉज एन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ऑल्सो दैट वॉज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, इट्स कमिटमेंट टू द प्रोक्लेमेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन. वो भी अपना कंप्लीटली पार्टिसिपेट करेंगे. जैसे वुमेन्स राइट आए थे, जो सोशल SC/STs हैं या SCs हैं या STs हैं, उनको भी हम एक फुल पार्टिसिपेशन के रूप में आगे लेकर चलते हैं. उसी तरह से PWDS के लिए भी एक्ट आया गया था. इसके अंदर एक की नोट है जो अभी इसमें चेंजेस होने के बाद आया, हमें एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करना जरूरी है. एंड दैट इज इट वॉज फोर्स्ड अंटिल दिस एक्ट PWD Act 1995 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. ओके, which expanded and updated the provisions in the line with UNCRPD ratified by India. So the main aspects of PWD Act 1995, one was that जो person with disabilities है उसके अंदर एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए, उसको ही इसके बेनिफिट्स दिए जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा. जो भी उसकी स्कीम्स आई हैं वो सब. सो द फर्स्ट वन वॉज द एक्ट कवर्ड 7 डिसेबिलिटीज़. इसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करी गई थी. ब्लाइंडनेस, जो बिल्कुल ही जिनको दिखाई नहीं देता. लो विजन, जिनकी 40% तक जो है हमें डिसेबिलिटी शो करी जाएगी. मेंटल इलनेस, लेप्रोसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन टू. Now we have some important aspects which was included in this act. First one is equal opportunities. Obviously किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर equal opportunities लेकर आनी चाहिए ताकि हर कोई अपना टैलेंट शो कर सके, वो उस चीज़ को कंप्लीट कर सके. So the first one is equal opportunities, ensuring non-discrimination. Non-discrimination होगा तभी तो equal opportunities मिलेंगी. So the first one was non-discrimination in education, employment and public life. ना ही तो एजुकेशन के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करा जाएगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट के अंदर और ना ही पब्लिक लाइफ के अंदर, कि उनको सोशली तो टॉर्चर करा जा रहा है और जस्ट इन द वर्किंग प्लेस उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहे हैं. नेक्स्ट वन, प्रोमोटिंग अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन थ्रू रिजर्वेशंस इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मतलब कि जब भी जरूरत होगा उसी टाइम पर जो एक्शन जरूरी होगा गवर्नमेंट के थ्रू वो एक्शन लिया जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अडॉप्ट ऑल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जहाँ पर उनको जो चीज़ जरूरी है वो दिलाई जाए. फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द, अगर किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हमें रैंप्स एंड लिफ्ट दी जाएंगी. किसी को ब्लाइंडनेस है या लो विजन है उसके लिए प्रॉपर लाइक साइन बोर्ड्स ऐसे होंगे जिनको वो टच करके ये पता कर सके किस तरीके का है. एंड दे कैन पब्लिक बिल्डिंग्स, कंपार्टमेंट ऑफ रेल्स, बसेस एंड द अदर ट्रांसपोर्ट्स, जो भी जहाँ से वो ट्रैवल करेंगे वहाँ पर प्रॉपर साइंस होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए.
नेक्स्ट एस्पेक्ट वाज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ऑब्वियसली हम उनको राइट्स दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर हमको उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी ताकि वो अपने राइट्स को अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, उसको अच्छे से अपने राइट्स के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या जो भी उनके राइट हैं उनको गेन कर सके। लीगल सेफ गार्ड्स होंगे। ऑब्वियसली प्रोटेक्शन फॉर राइट्स वी हैव टू पुट सम लीगल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज एट नेशनल एंड स्टेट लेवल टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन। लाइक हम वुमेन राइट्स लेके आते हैं, देन हम कोई ना कोई सेल बना देते हैं, स्कूल के अंदर वुमेन सेल होता है, या ऐसे ही सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइब्स हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के सेल या अलग अलग तरीके के ऑफिसेज होते हैं। उसी तरह से जो ये एक्ट आया था उसके लिए भी अलग तरीके से कोई ना कोई ऑफिस है वो होगा ताकि वो अच्छे से देख रेख कर सके कि जो राइट उनको दिए गए हैं, जो प्रोविजंस उनके लिए बनाए गए हैं वो अच्छे से फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स। जो फंडामेंटल राइट्स में था वो था कि वो अपने 8th क्लास तक एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, बट up to 14 years, but for the PWDS it was increased to 18 years. Special schools and vocational training programs. स्पेशल स्कूल्स होंगे जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे जहाँ पर वो वहाँ पर स्टे कर सके या उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से क्योर करा जा सके। टीचर ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट 3% रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर PWDS। 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा कि ये जो सीट्स हैं, ये जो जगह है, इसको सिर्फ और सिर्फ जो PWD जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया गया था उसमें से भी 1% वॉज फॉर पर्सन विद ब्लाइंडनेस और लो विजन। इनके साथ था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज थ्रू स्पेशल एम्प्लॉयमेंट exchanges. Next one is full participation. So for determining the full participation there were some provisions that should be taken care. Removing barriers to mobility, जो भी उनके आने जाने की प्रॉब्लम्स है या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, उन बैरियर्स को हटाने के लिए। मेकिंग पब्लिक प्लेसेस असेसिबल, ताकि वो पब्लिक प्लेसेस पर जाएं, अच्छे से वहाँ उनको असेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पर वही मैंने आपको बताया जेब्रा क्रॉसिंग्स होंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट्स होंगे, उनको एक ट्रेन करने के लिए अच्छे से वहाँ पर कोई ना कोई गाइड होगा। Affirmative action, allocation of land and at concessional rates for housing and business recreation centers for PWDS. Schools, factories with entrepreneurs and special schools, businesses, houses for them. Now we have some key provisions and points regarding the PWDS Act 1995. सबसे पहले होगा establishment of central and state coordination committees, ताकि वो सब assess कर सके कि अच्छे से काम चल रहा है, जो भी उन्होंने rights दिए हैं उनको। Prevention and early detection of disabilities. It is one of the major steps that can be taken care उस डिसेबिलिटी को पहले डिटेक्ट कर लेंगे तो शायद वो इतना बढ़ेगा नहीं और टाइम पे क्योर हो जाएगा, तो शायद उसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सर्विस को कंडक्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम, गांव में जाकर, अर्बन एरियाज में, हर जगह, ताकि पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। डिज़ाइन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा। प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ चाइल्ड, हर टाइम पर प्रॉपर केयर करी जाए बच्चे की। जैसे अगर कोई बच्चा गिर जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा बचपन से ही ऐसा बिहेव करता है जो यूजुअल नहीं है, उसके बारे में पेरेंट्स को एजुकेशन दिया जाए तो शायद वो प्रॉब्लम पहले ही डिटेक्ट करी जा सकती है और उसको हम क्योर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, इसके अंदर आएंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। नेक्स्ट, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। बैरियर फ्री एक्सेस, वो किसी भी चीज़ को या किसी भी जो भी टूल्स उनको दिए जा रहे हैं अपने एजुकेशन को, विदाउट एनी बैरियर वो उसको अपना गेन कर सके। ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म्स, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी अपना रेज कर सके, क्या उनको प्रॉब्लम और उनको कैसे क्योर करा जा सकता है। सो दीज वर द की प्रोविजंस एंड मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द PWDS एक्ट। आफ्टर दिस वी हैव टू राइट कंक्लूजन, विच इंक्लूजन वी राइट 4 to 5 राइट्स, विच इंक्लूड्स इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, कहाँ तक ये अप्लाई हो पाया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या रही है और चेंजेस क्या हुए, इसमें क्या चेंजेस आए हैं। सो द कंक्लूजन इज आई एम गिविंग यू इमेज ऑफ दैट, यू कैन गो थ्रू दैट। और आप इस क्वेश्चन को और ज़्यादा बढ़ा करके लिखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर और ज़्यादा थ्योरी ऐड कर सकते हैं, बाकी मेन पॉइंट्स इसके अंदर यही थे। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कैन कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।